हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत की जो कैबिनेट है जिसे चेयर करते हैं हमारे पीएम मोदी जी। पीएम मोदी ने लास्ट ईयर के इंडिपेंडेंस स्पीच में अनाउंस किया था कि वो लास्ट ईयर की स्पीच में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित करेंगे। जो कैबिनेट है उसने ये डिसाइड कर लिया है कि जो लड़कियों की एज है शादी की मिनिमम एज वो 21 ईयर्स हो जाएगी। अभी ये लॉ नहीं बना है, अभी ये सिर्फ कैबिनेट में डिसाइड हुआ है। अभी ये पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा में इस वोटिंग होगी, राज्यसभा में वोटिंग होगी, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट इसको अपना समर्थन देंगे। उसके बाद ये नोटिफिकेशन में आएगा कि पर्टिकुलर मंथ से 18 साल की एज में जो शादी कर लेते हैं, 21 साल से कम की एज में शादी, जितनी भी शादी होंगी लड़कियों की, वो चाइल्ड मैरिज कही जाएंगी। तो अब मेल एंड फीमेल दोनों की एज हो जाएगी सेम 21 ईयर्स। तो जो भी बिल आने के बाद फ्यूचर में शादी करना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। कैबिनेट ने तो ये डिसाइड कर दिया है कि वो लड़कियों की एज बढ़ा के 21 साल कर देंगे। तो बट इसकी नीड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हमको लड़कियों की एज बढ़ानी पड़ रही है 18 साल से लेके 21 साल। अगर हम ग्लोबली बाकी देशों को देखें, अगर हम अपने आस पड़ोस की कंट्रीज को देखें, डेवलपिंग कंट्रीज को देखें, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में रिलीजन इशू की वजह से वहां पे एज कंसर्न है। बट अगर हम नेपाल की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं या अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर भी एज लड़कियों की 18 से ज्यादा है मिनिमम एज शादी की। तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में लीगल एज मैरिज के लिए लड़कियों के लिए है 20 ईयर्स एंड लड़कों के लिए है 22 ईयर्स। तो चाइना ने गर्ल्स की एज 20 ईयर्स क्यों कर रखी? तो चाइना ने काफी बड़े पैमाने पर रिसर्च की और ओवर द इयर्स ये उसने रिजल्ट पाया कि जब से उन्होंने लड़कियों की एज 20 इयर्स की है तो उसके बाद देखा गया कि जो चाइना की एवरेज हाइट है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है और जो बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो भी हेल्दी हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की 13 से 14 साल में प्यूबर्टी को रीच कर लेती है एंड आफ्टर दैट सी कैन रिप्रोड्यूस। मगर क्वेश्चन ये है, जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे, क्या वो हेल्दी होंगे? अगर किसी की शादी 16 वर्ष या 18 अगर किसी की शादी 16 वर्ष या 18 वर्ष में कर दी जाए तो क्या उसके बच्चे हेल्दी होंगे? तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चाइना का कहना है कि 20 इयर्स तक जो गर्ल्स होती हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल नीड होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद अगर लड़की की शादी की जाती है तो जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं और तो वो हेल्दी होते हैं। तो इस चीज का वहां पे काफी ओवर द इयर्स पूरा सर्वे किया गया, रिजल्ट देखा गया और ये पता चला कि वहां पे एवरेज हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है और जो बेबीज हैं, न्यू बेबीज हैं, वो भी हेल्दी हो रहे हैं। ये बात तो थी चाइना की। अगर हम बात कर लेते हैं अदर कंट्रीज की, इजिप्ट की, जैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड इजिप्ट एक बड़ी कंट्री है। तो इजिप्ट में भी मेल एंड फीमेल दोनों की एज है 21 ईयर्स। फिजी जैसी कंट्रीज में भी वुमेन एंड मेन की एज सेम है 21 ईयर्स। एंड गाइस, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो एक लीगल एज है मैरिज की वो 20 ईयर्स है, सेम फॉर मैन एंड वुमेन। ये तो गाइज हमने बात करी ग्लोबली कि ग्लोबली क्या हो रहा है कि कहाँ पे किस कंट्री में कितनी एज रखी गई है, कितनी लीगल एज रखी गई है मैरिज की। एंड गाइज, जो हमारी कैबिनेट फैसला ले रही है लड़कियों की एज बढ़ाने का, तो जो गवर्नमेंट है वो संविधान को कंसीडर करते हुए वुमेन्स को मैन के इक्वल लाने के लिए ये लॉ प्रपोज किया गया है एंड गवर्नमेंट इसको एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के रूप में देख रही है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, फीमेल्स के लिए हायर एजुकेशन एंड करियर में आगे बढ़ने के अवसर खुलते जा रहे हैं। तो ऐसे में लड़कियों की मैरिज एज का 18 से 21 साल करना गवर्नमेंट को सही लगता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो मातृ मृत्यु दर होती है MMR, शिशु मृत्यु दर को कम करने और पोषण के स्तर को सुधारने के लिए एक सही कदम हो सकता है। और इस कदम से गवर्नमेंट का कहना है कि जो फीमेल एंड मेल रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो भी एक सही लेवल में आ सकता है। कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी ने लास्ट ईयर अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में ये कर दिया था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे इसके लिए, और जो इसका मेन मकसद है वो एंड और इसके और भी फायदे हैं, जैसे लड़कियों में कुपोषण की जो शिकायत होती है उसको भी दूर किया जा सकता है। एंड गाइस, अब इस चीज को लेके एक डिबेट स्टार्ट हो गई है पार्लियामेंट में भी। अब इस पे डिबेट होगी जब ये बिल लेके आया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इस जो एज है उसको राइज नहीं करना चाहिए, जो है वही रहनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, करना चाहिए। एक्चुअली इंडिया में क्या है, इंडिया में एक रिलीजन का इशू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो द हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसके अकॉर्डिंग अभी जो एज सेट की गई है फीमेल्स के लिए वो 18 सेट की गई है। जब ये लॉ पास हो जाएगा उसके बाद इसमें जो एज है वो 21 ईयर सेट हो जाएगी। बट जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में, उनका अपना खुद का पर्सनल लॉ होता है मैरिज के लिए। तो अभी डिसाइड किया जाएगा कि जब एक गर्ल प्यूबर्टी रीच कर लेती है तो उसको लीगल एज माना जाएगा शादी के लिए या नहीं।
एंड गाइस, मुस्लिम कम्युनिटी के कई सेट हैं, जैसे कि सुन्नी सेट है। जो सुन्नी सेट है वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो नीड है उसको भड़का रही है। सुन्नी समुदाय का कहना क्या है कि इस सरकार के इस मूव से जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें डिवीजन काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो उसके बाद इवेंचुअली लोगों को लगेगा कि एक सिंगल लॉ होना चाहिए ओवरऑल इंडिया के लिए, जिसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड अब बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट से। मिस्टर ओवैसी का कहना है कि कोई लड़की 18 साल की एज में वोट डाल सकती है पर शादी नहीं कर सकती, कि एक लड़की 18 साल की एज में वोट कर सकती है, ये चुन सकती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, बट सी कैन नॉट मैरी। तो ये कुछ अजीब लग रहा है कि भाई मतलब शादी की एज 21 ईयर है, बट वो इतनी कैपेबल है कि ये डिसाइड कर सकती है 18 साल की एज में कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो इस चीज को लेके जो मिस्टर ओवैसी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि या तो फिर वोट की भी एज बढ़ा के 21 ईयर्स कर दी जाए। एंड अब इसको लेके पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको ये दिखता रहेगा आगे न्यूज में कंटिन्यू। एंड गाइस, यहाँ पे जो एक इशू आ रहा है वो आ रहा है पैटर्नलिज्म का। पैटर्नलिज्म क्या होता है कि जब सरकार हद से ज्यादा इंटरवेंशन कर देती है एक सिटीजन की लाइफ में, इवन टू द पॉइंट जब सरकार की नीड नहीं है। गाइस, जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक तरीके से पैटर्नलिज्म का एग्जाम्पल है। एंड उनके अकॉर्डिंग सरकार को मैरिज एज नहीं बढ़ानी चाहिए। बट सरकार का कहना ये है कि अगर आप शादी की एज नहीं बढ़ाते हैं, कम एज में शादी कर देते हैं, तो जो उसके बच्चे होंगे, न्यूबॉर्न बेबी होंगे, तो वो हेल्दी नहीं होंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या वो देश की तरक्की में, उन्नति में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस की अबाउट द इंक्रीमेंट ऑफ गर्ल्स मैरिज एज। आपका जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि गर्ल्स की एज को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमारे देश के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। इसके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।